उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो वो तब मल्टीप्लिकेशन उनकी हो सकती है जब इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। तो इसमें फ़र्स्ट में हमने नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करना होता है। फर्स्ट हमारा जो भी मैट्रिक्स होता है सबसे पहले हमने उसके नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने होते हैं। देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यानी इसके अंदर दो ही कॉलम है और इसमें हमने सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें हमने चेक करना होता है कि कितनी रोज़ हैं। तो रोज़ फर्स्ट रो सेकंड रो 2 ही हमारे पास रोज़ हैं। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे यानी ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड कॉलम के साथ ही भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें टू मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हमने इसी हमारे पास जो फर्स्ट रो थी उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0। अब हमने सेकंड रो देखनी है। सेकंड रो को हमने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है यानी कि फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हमारे पास ये जो रो है उसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और फिर उसके बाद हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 0 मल्टीप्लाई 2 फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएगा प्लस और फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 3 -2 ब्रैकेट में आएगा क्योंकि डबल साइन आ रहा है। तो -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद हमने करना है कि हमारे पास इसको इन दोनों को 0 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई -1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस फिर उसके बाद हमने करना है -2 मल्टीप्लाई 0। तो ये दोनों साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो यहाँ पे इसको 2 को ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आ जाएगा प्लस 3 3 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 2 1 2। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0। फिर उसके बाद 2 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आ गया और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे हमारे पास आता है 3 1 3। फिर उसके बाद 0 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 3 6। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 क्योंकि साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। और फिर उसके बाद हमने 0 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो हमारा आंसर आ गया 0। फिर उसके बाद प्लस और -2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 + 9 हमारे पास हो जाएगा 13। यहाँ पे आ जाएगा 13 -2 को ऐड किया हमने 0 में तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -2। फिर उसके बाद 3 + 2 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद -1 में प्लस किया 0 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1
उसके बाद यहाँ पे 0 में -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसके बाद हमने बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रोज़ को देखें, हमारे पास फर्स्ट रो है तो उसका फर्स्ट कॉलम इस दूसरे मैट्रिक्स का हमने लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1। फिर इस हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, हमने अब सेकंड रो लेनी है। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई -1। तो ये देखें सेम वैसे ऑर्डर आ रहे हैं इसके। तो उसके बाद हमने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 1। इसको अब हम इसको हमने अब सोल्व कर लेना है। 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3, क्योंकि साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो सेम हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमने साइन यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर दिया है। तो उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ गया 8। 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। 4 मल्टीप्लाई 1, 4। 5 मल्टीप्लाई 3, तो 15। 6 मल्टीप्लाई 1, तो 60। 6 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। साथ माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। 5 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ आ जाएगा 20। और 6 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर हमने इसको प्लस कर लेना है। 6 और 1, यहाँ पे हमारे पास 7। 7 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 8 में 2 ऐड किए 10। 10 में 3 ऐड किए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13। 4 में 15 ऐड किए और 6 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और 8 में 20 ऐड किए और फिर उसके बाद 6 ऐड कर दिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। इसी तरह अब हमने 6 सी पार्ट को सॉल्व करना है। तो सी में भी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 1, फिर उसके बाद हमने प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद हमने 3 मल्टीप्लाई, हमारे पास अब सेकंड है तो सेकंड हमने रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। अब हमारे पास लास्ट रो रह गई है। तो लास्ट में हमने -1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद हम सेकंड के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस और 1 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 8, यहाँ पे 2 प्लस 10 10 आ जाएगा यहाँ पे। और 3 1 दा 3 प्लस
6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर उसके बाद 3 1 दा 3 प्लस 4 4 16 आ जाएगा। 3 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 3 9 प्लस 24 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस 4 और यहाँ पे 2 माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे -3 प्लस 6 1 दा 6। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। आ गया 33 और उसके बाद है 4 प्लस 4 -1 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और 5 प्लस -2 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और 6 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम इसका डी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका डी पार्ट सोल्व करेंगे तो डी पार्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 और उसके बाद हमने 8 मल्टीप्लाई -5/2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -4। उसके बाद है फिर उसके बाद हमने 6 मल्टीप्लाई -5/2 ये देखें 6 मल्टीप्लाई -5/2। उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 आ गया। अब देखें पहले हमने इसको ये जो हमारी फ्रैक्शन में है रकम तो उसको पहले सोल्व कर लेना है। 2 1 दा 2 2 4 दा 8 तो इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इसमें इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, तो ये प्लस है वैसे का वैसे आ गया। 5 4 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 6 2 दा 12 यहाँ पे 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 3 5 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस तो प्लस आ गया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 60 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा -4। 20 प्लस 20 तो हमारे पास एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 12 - 16 यहाँ आंसर इसका आ जाएगा -4। 15 प्लस 16 यानी 16 में से हमने 15 निकालने हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद हमने इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेना है। तो उसमें भी हमने ऐसे करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उनके जो एंटिटीज़ हैं अंदर हमारे पास उसकी जो एंटिटीज़ हैं वो सारी ज़ीरो हैं तो आंसर हमारा इसका ज़ीरो ही आएगा। फिर भी हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कि देखिए -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 0, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 0। देखें जब भी कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। ये भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। फिर 0 मल्टीप्लाई -1 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0।
तो हमने ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो, तो सारी एंटिटीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो देन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।